अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी इंटरव्यूज़ की सीरीज़ कामयाब लोगों के साथ चल रही है और आज ऐसे ही एक कामयाब फ़नी शख्स को हम आपके सामने लेके आए हैं। शाहरुख ताहिर साहब देखने में तो अभी ये मौलवी लगते हैं, लेकिन ही इज़ अ वेरी फ़नी पर्सन। हर एक को हंसा कर रखते हैं, जुगत में नंबर 1 है। माशाल्लाह बड़े सक्सेसफुल पर्सन हैं और आज ये हमें बताएंगे कि इनकी कामयाबी का राज क्या है। थैंक यू मुजाहिद साहब, आपने मुझे इनवाइट किया फॉर दिस इंटरव्यू। सो इंशाल्लाह ताला विल हैव वेरी गुड डिस्कशन। थोड़ा सा आप नाज़रीन के साथ शेयर करें आपका क्या बैकग्राउंड है, किस तरह आपने उस बैकग्राउंड में परवरिश पाई और तरक्की के दीने करने शुरू हो गए। सर मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, शेखपुरा से। मेरे वालिद साहब को बड़ा शौक था कि मैं कुछ पढ़ूँ लाइक डॉक्टर या इंजीनियर, एंड आई डिड एफएससी फ्रॉम शेखपुरा गवर्नमेंट कॉलेज। एफएससी के बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन की। तो सबसे बड़ी जो अचीवमेंट अल्हम्दुलिल्लाह वो ये है कि जो स्कूल फेलोज थे, सो आई एम द ओनली वन हू डिड ग्रेजुएशन इन इंजीनियरिंग। तो आपने मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की है एयर यूनिवर्सिटी से। जी। जब आपने इंजीनियरिंग कर ली अपने इलाके में या मोहल्ले में, आप सिर्फ एक ग्रेजुएट थे जो इंजीनियर बने, तो कैसा फील हुआ उसके बाद? सर आपका वो एकदम प्राइड लेवल ऊपर तक ही चला गया? नहीं, उसमें एक बड़ी फनी चीज़ है जो मतलब कि मैं आप जानते ही हैं कि काफ़ी ज़्यादा फनी सीन चलता रहता है आपके साथ ही। तो एक बड़ी फनी चीज़ हुई जब मेरा लास्ट पेपर था यूनिवर्सिटी। तो आई टोल्ड वन ऑफ माई फ्रेंड कि यार मेरा आज लास्ट पेपर है तो समझ लो मैं इंजीनियर हूँ आज। अच्छा। तो उसने कहा ठीक है। तो मैंने कहा यार पेपर के बाद मैं निकलाऊंगा इस्लामाबाद से, तो शेखपुरा में शाम को पहुंच जाऊंगा, तो मुझे उधर इंटरचेंज पे रिसीव करने आ जाना। उसने बाकी दोस्तों के साथ प्लान बना लिया। जब मैं पहुंचा इंटरचेंज पे तो उधर से एकदम एक गधा गाड़ी निकली। अच्छा। पूरी उन्होंने सजाई हुई, उसके ऊपर 2-3 ढोल आए, उस गधा गाड़ी पे मुझे लेके गए। अच्छा। तो आपकी तो फिर गधे से काफी दोस्ती होगी होगी। गधे से सर नहीं, सारी ऑलमोस्ट गधे थे इंक्लूडिंग मी। मतलब उस टाइम कोई डिफरेंस नहीं था कि गधा गाड़ी कौन सी है या शाहरुख कहाँ पे है। ग्रेजुएशन के बाद फिर आपको जाहिर है मुश्किलात तो आनी होगी नौकरी की तलाश में और वैसे। सर तो शुरू में कैसा रहा? घर वालों की एक्सपेक्टेशन कैसी थी कि आप फौरन जॉब पे लग जाओ, कमाओ पूत बन जाओ, तो कैसे आपने फिर उसको किया मैनेज ग्रेजुएशन के बाद? तो शाम को मैं घर पहुंचा तो रमज़ान था होता है, तो उसमें सारी के टाइम इकट्ठे बैठे थे मैं और मेरा भाई। तो बड़े तजस्सुस में मुझे पूछता यार तेन नौकरी लग जाएगी। मैं बड़ा परेशान हुआ। वो उस टाइम पे एक इस तरह का मैसेज डिलीवर हो गया कि नाउ दे आर एक्सपेक्टिंग मी टू डिलीवर कि अच्छी सी जॉब लो और बताओगे ही तुम इंजीनियर हो। तो उस टाइम पे थोड़ी सी टेंशन ली, बट आई इग्नोर्ड इट। मैं मतलब मेरा पैशन था कि मैं कुछ ना कुछ कर लूँगा इंशाल्लाह। तो देन आई स्टेड फॉर यू कैन से 1 or 1.5 month एट होम। तो एक दिन मैं सो रहा था, मेरा कज़न आया, उसने भी एक इम्प्रेशन क्रिएट किया घर में कि यार ये तो सो रहा है, ये तो जॉब नहीं कर रहा। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा स्टार्ट किया कि यार अब थोड़ी सी सीरियसली लिया आपने कि अब जॉब सर्च शुरू की? जॉब सर्च शुरू की। तो उसमें अनफॉर्चुनेटली कोई इस तरह का कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया। तो आपको शुरू में जॉब सर्च के अंदर बहुत सारी रिजेक्शन मिली, आपकी सिलेक्शन नहीं हुई सर, मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। देन आई डिसाइडेड कि जो भी मिले करो, फ्री में करना पड़े करो। अच्छा। देन आई डिस्कस विद वन ऑफ माई कजन। आई टोल्ड हिम दैट यार मेरा फ्री में कुछ होता है तो स्टार्ट करवाओ। ठीक है। देन आफ्टर यू कैन से 15 or 20 days उसने मुझे कॉल की कि यार आप इस तरह करो, अपना बैग उठा के ले आओ, तो आपको 1-2 महीने के लिए यहाँ पे साइड पे आपको एक्सपोजर मिलेगा, तो आपको यहीं पे रखते हैं, अकोमोडेशन वगैरह हम दे देंगे। तो आपने हामी भर ली अपने रेफरेंस को इस्तेमाल करते हुए कजन के, और आप फ्री जॉब करने के लिए तैयार हो गए? मैं तैयार हूँ सिर्फ इसलिए ताकि आपको फील्ड का एक्सपीरियंस मिल जाए और आपकी जो कामयाबी की सीढ़ियां हैं वो तैयार होना शुरू हो जाए। तो सर उसी कॉल के बाद मैंने घर बताया कि जी इस तरह चांस मिला है तो मैं जा रहा हूँ, बट आई विल नॉट बी पेड। तो उनके लिए भी एक थोड़ी सी वो शौक होगा कि इंजीनियर बनया पुत्र थे और पैसे भी कोई नहीं फिर पलियो। तो मैंने कहा जी अभी स्टार्ट है इंशाल्लाह, ये बेहतर होंगी चीज़ें। देन आई वेंट देयर। तो शाम का टाइम हुआ, बैग उठाया, गाड़ी में बैठे, जो सारे लोग जाते थे उस वापस कैंप में, तो उधर गए तो उसमें रूम पहुंच जाओ तो कोई चीज़ नहीं थी, खाली बैठ था। ना कोई तकिया ना कोई और चीज़। तो बस वो रात बड़ी मुश्किल से गुजारी उधर। तो 2-3 दिन काफ़ी टफ रहे। फिर वो वापस गया, मैं घर चीज़ें ले गया जो नॉर्मल टीम में आपको चाहिए होती हैं। एक तो ये मुफ्त जॉब करने के लिए तैयार हुए और फिर जब ये उस जॉब पे पहुंचे तो वहाँ इनको एक खाली बिस्तर मिला या बेड मिला जिसके ऊपर ना तकिया था, ना मैट्रेस था, ना लिहाफ था,
और ये सर्दियों के दिन थे। तो ये जो मैसेज है वो ये है कि आपको सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा, कामयाबी इतनी आसानी से नहीं मिलती और आपको बड़ी हार्डशिप्स फेस करनी पड़ती हैं इस जर्नी के अंदर। तो ये तो हो गया, फिर आपको तनख्वाह कब मिलनी शुरू हुई? सर मैं जैसे आपको बताया कि इस इंटेंशन से गया था मैं कि मुझे अभी पैसे ना भी मिले, मुझे थोड़ा सा एक्सपोजर मिले, अगर इधर मेरी जॉब नहीं भी होती 3-4 महीने काम सीखूं तो एटलीस्ट आई कैन पुट समथिंग इन माय सीवी। तो उसमें 2 महीने मुझे कुछ भी नहीं मिला एंड 2 महीने के बाद मेरा इंटरव्यू अरेंज किया गया। देन मैं इंटरव्यू के लिए गया तो फाइनली मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया उसी कंपनी में। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फर्स्ट सैलरी 25,000, मैं बड़ा खुश था माशाल्लाह। तो 2 महीने का फ्री काम इनको पे ऑफ किया और आप इंटरव्यू पास हो गया क्योंकि आपने वो काम 2 महीने में डेडिकेटली सीख लिया था और माशाल्लाह 25,000 नौकरी से स्टार्ट किया। आप बड़े लकी हैं क्योंकि जब मैंने शुरू किया था तो मेरी 6,000 रुपये सैलरी थी। जब ये आपको 25,000 की ऑफर हो गई, घर वाले तो बड़े खुश हुए होंगे। मेरी अम्मी बहुत खुश थी। अच्छा। तो मैंने जब अम्मी को कॉल की, शी वाज वेरी हैप्पी। जब आप कमाऊ खुद बने तो इज्जत में तो इजाफा हो गया होगा घर के अंदर, खानदान के अंदर। फैमिली में एक वो इम्प्रेशन क्रिएट होता है आपका कि इंजीनियर का ठप्पा एक बड़ा गिना जाता है, मतलब कि जो बैकग्राउंड एरियाज है। सेकेंडली जब आप कुछ अर्न करना शुरू हो जाते हो, फैमिली को सपोर्ट करना शुरू हो जाते हो, तो वो एक डिफरेंट ही एक एक्सपीरियंस होता है। उसमें आपकी रिस्पेक्ट लेवल जो है वो कहीं से कहीं पहुंच जाता है। अच्छा, ग्रेट। जो आपका हार्ड वर्क है उसने पे ऑफ किया और आप घर के कमाऊ पूत बन गए। तो उसके बाद फिर आगे आपने मजीद उसके अंदर कैसे बेहतरी लाए, फिर आपने कैसे मुल्क से बाहर गए और कैसे आगे सोचना शुरू किया? आई वेंट टू सऊदी अरेबिया, जो मेरा पहला बाहर जाने का एक्सपीरियंस था। वो भी मुझे सेम कंपनी में ही उन्होंने ट्रांसफ़र किया फॉर टेम्परेरी असाइनमेंट। वो बिल्कुल ही डिफरेंट किस्म का एक्सपोजर था। इंटरनेशनल मार्केट थी, पाकिस्तान में काम करते थे देसी तरीके से, बस गालियाँ निकाली, जो भी किया उधर लड़ जुड़ के काम करवाया। बट सऊदी अरेबिया में कम्प्लीटली डिफरेंट था। स्टार्ट में थोड़ा सा टफ लगा, बट जो लर्निंग थी वो जो 6 महीने का अगर मैं टाइम कंसिडर करूँ जो मैं रहा सऊदीया में और 1.5 साल पाकिस्तान का कंसिडर करूँ, 6 महीने में काफ़ी कुछ लर्न किया। थोड़ा सा आइडिया होगा कि मार्केट की डिमांड क्या है। अच्छा। मार्केट में कैसे एडजस्ट होना है। तो जब आप पाकिस्तान से सऊदी अरब गए तो वहाँ पे कोई आपको तकलीफ नहीं हुई? क्योंकि मुझे पता चलता है वहाँ पे लोग लेबर कैंप्स वगैरह में रहते हैं। बड़े तैयार श्यार होके गए, कोट शोट पहने हुए हमने, ये इंजीनियर जा रहे हैं सऊदी अरेबिया। तो तैयार होके गए, हमारी फ्लाइट थी कनेक्टिंग वाया ओमान। ओमान पहुंचे, हमें उन्होंने फ्लाइट ही जो ओमान एयरलाइन थी, हमें उन्होंने होटल दे दिया, 5 स्टार होटल। उधर गए हम लोग बड़े प्रोटोकॉल में कि ये इंजीनियर आ गए हैं। अच्छा। तो ओमान में बड़ा एंजॉय किया हमने, कहा जी इंजीनियर आ गए, बड़ा प्रोटोकॉल है। पाकिस्तान में तो हम ऐसे ही आ गए थे। तो जब हमारी फ्लाइट गई ना ओमान से दमाम उतरे तो सर 5,000 बंदे की लाइन लगी हुई है वहाँ पे। वहाँ पे हमें रियलाइज होना शुरू हो गया कि जी भाईजान ये जो लाइफ है ये टफ है, आसान नहीं है, बड़ी टफ है। सेकेंडली जब हम पहुंचे तो रात को 2-3 बजे कैंप में भेज दिया। खुशकिस्मती से पाकिस्तान से बेटर था कैंप, बोले नहीं कुछ, अंदर ही अंदर टेंशन ली, स्ट्रगल की, तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे सक्सेसफुल हुए। जब आप ये कल्चरल डिफरेंस तो ज़ाहिर आया, पाकिस्तान से सऊदी अरब में गए तो वहाँ पे घर वालों को भी याद आती होगी, मिस भी करते होंगे दोस्ती को, यारी को, और पाकिस्तानी देसी खाने, पराठे। जाके सर 10 दिन तो मेरा शक्ल ही नहीं सीधी हुई। मैं जैसा कि बड़ा जॉली आदमी हूँ, तो मैं 10 दिन तो टेंशन में रहा कि मैं आगे इधर गया हूँ। तो काफ़ी टफ था, बट आफ्टर 2-3 मंथ्स जब लोगों के साथ मिलजुल गए तो देन इट वाज क्वाइट इजी। तो शुरू में मुश्किलात आती हैं, लेकिन जब आप काम करना शुरू कर देते हैं, उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो आसानियाँ पैदा होती जाती हैं। और यही केस शाहरुख साहब की ज़िंदगी में भी हुआ। तो फिर सऊदी अरब से फिर आप आगे किधर आ गए? उसमें यह था कि मेरा दिल था कि अब मैंने मिडल ईस्ट में ही जाना है। तो मैंने चेक किया, मार्केट में अप्लाई किया, तो कोई रिस्पॉन्स उस टाइम पे था नहीं क्योंकि 1.5 साल का एक्सपीरियंस था। देन आई लास्ट 2 वीक जो थे मैं हर कंपनी में जाता था, खुद CV उठा के उधर पूछता था कि मैं फ्रेश इंजीनियर, या 1.5 साल का एक्सपीरियंस है, तो कोई रिक्वायरमेंट आया आपको, मैं इंटरव्यू देना चाहता हूँ। तो इस तरह 2 कंपनीज में चांस मिल गया मुझे। अच्छा। मैंने इंटरव्यू दिया, फिर मैं वापस चला गया पाकिस्तान। सो उधर से मुझे रिस्पॉन्स आ गया आफ्टर 1 और 1.5 मंथ। तो इन्होंने जब देखा कि इनकी जॉब खत्म होने वाली है, फर्स्ट जॉब जब आपने की, तो ये नॉक करते रहे हर कंपनी के दरवाजे पे और अपना CV देते रहे, लोगों से मिलते रहे, हिम्मत नहीं आ रही, और उससे इनको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई आगे बढ़ने की। तो अब इन द नटशेल अगर मैं आपसे पूछूं
कि वो जो पीरियड था आपका, उसमें किस चीज़ ने आपको मोटिवेट रखा? तो उसमें मोटिवेशन सबसे ज़्यादा ये थी जो हर बंदे की होती है कि यार मैंने अच्छा कमाना है और अच्छी पोजीशन मेंटेन करनी है किसी भी अच्छी कंपनी में फर्दर मूव करना है। तो इसी मोटिवेशन के साथ चलता रहा कि चीज़ें लर्न करनी है। 5-6 साल के बाद किसी न किसी लेवल पे पहुंच जाऊंगा। फिर मुझे ये नहीं होगा कि यार मैं डोर टू डोर जाऊँ। फिर उसमें ये होगा कि मैं सीवी अपनी बैंक को मेरी सीवी दे के कहीं यार इस बंदे का इंटरव्यू करो। तो सऊदी अरेबिया की आपने तमाम मुश्किलात पे ओवरकम किया, 2-2.5 साल वहाँ से गुजारे और पिछले 5 साल से आप यूएई के अंदर हैं। तो कैसा रहा यूएई और अबू धाबी और दुबई का एक्सपीरियंस? टोटल करियर में सबसे अच्छा एक्सपीरियंस मेरा यूएई का ही है। तो काफ़ी ज़्यादा अचीवमेंट्स भी हैं इस ड्यूरेशन में जो 5 साल का है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ अचीव किया है इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस, इन टर्म्स ऑफ मनी। जाहिर है माशाल्लाह अब आप मिलियनेयर हैं पाकिस्तानी रुपयों के अंदर अगर कैलकुलेट करें। अल्हम्दुलिल्लाह। तो जाहिर है फैमिली को भी सपोर्ट किया होगा, शादियां भी करवाई होंगी बहन भाइयों की, उनको पढ़ाया भी होगा, अपनी भी शादी करवाई। तो कैसा रहा वो एक्सपीरियंस आपका? मैं इधर आया तो आते ही तकरीबन 1 साल की ड्यूरेशन के अंदर ही अम्मी की मुझे कॉल है कि यार मेरे से 2 छोटी बहनें भी हैं तो उनकी शादी करनी है। तो मैंने कहा जी मैं हाजिर हूँ। 2 बहनों की शादी की, उसके बाद भाई की शादी की, अपनी शादी की अल्हम्दुलिल्लाह, पूरी फैमिली को सेटल किया अल्हम्दुलिल्लाह। एवरीवन इज हैप्पी नाउ। तो इनकी जो पिछले 10 साल की मेहनत थी उसने पे ऑफ किया। इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी बहनों की भाइयों की शादियां करवाई और ये उस वक्त पॉसिबल हुआ जो सफ़र इन्होंने एक फ्री काम करके शुरू किया था और दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में मुशक्क़त करते रहे। उसका रिजल्ट ये था कि अल्हम्दुलिल्लाह आज ये खुद भी सेटल्ड हैं और इनकी फैमिली भी माशाल्लाह सेटल्ड है। अब आप ये बताएं तो जो नए ग्रेजुएट होने वाले हैं उनको आप क्या मशवरा देंगे कि वो क्या करें जो उनकी कामयाबी की बुनियाद रखेंगे? सबसे पहली चीज़ जो आपने घबराना नहीं है, ठीक है। उसमें अगर आपको मार्केट से रिस्पांस नहीं मिल रहा, अपनी स्ट्रगल जारी रखें और लोगों से इंटरेक्शन रखें अपना, मैक्सिमम लेवल तक लोगों से चीज़ें पूछें। जब आपको जॉब नहीं मिल रही मार्केट में, अगर आपको डोर टू डोर भी जाना पड़ता है तो जाएं, अपना बताएं कि मैं ग्रेजुएट इंजीनियर हूँ, मैं फ्री भी काम कर सकता हूँ। स्टार्ट करें अपना किसी तरीके से भी। एक बार तो आप एक्सपीरियंस गेन करना शुरू करेंगे देन आपको मार्केट की ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें जब आप करते रहेंगे 3-4 साल के एक्सपीरियंस के बाद आपको फिर स्ट्रगल की ज़रूरत नहीं है। फिर आपको सिर्फ आपको चूज़ करना है कि आप मेरी डायरेक्शन क्या है, मैंने किस साइड पे जाना है, मैं किस फर्म में फिट बैठूंगा। इसके अलावा जो आपकी नॉर्मली जो जॉब रूटीन है वो 5 डेज़ का पीरियड होता है या मैक्सिमम 6 डेज़ आप काम करते हैं। तो उसमें यह है कि जो आपका अपनी डेवलपमेंट करनी है या अपने आप को फर्दर पॉलिश करना है तो आप डिफरेंट किस्म की चीज़ें सीखते रहें अपनी रिलेटेड टू अपनी फील्ड के रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं वो सीखते रहें। उसमें यह है कि अपना टाइम ज़ाया ना करें, बस ये है कि अपने आप को ग्रूम करने की मैक्सिमम कोशिश करें। और एक चीज़ जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जहाँ मैं करता हूँ वो ये है कि नॉलेज शेयरिंग करें। उसमें जितनी नॉलेज शेयर करने से आपकी लर्निंग होगी वो किसी चीज़ से भी नहीं होगी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जॉली रहें, हर बंदे के साथ हंसी मजाक रखें, आइदर ही इज जूनियर और सीनियर। थोड़ी बहुत जुगत, थोड़ा बहुत टुचटा का लगा के रखे सबको। तो ये आप लोगों ने भी जॉली में रखना है, ज़्यादा सीरियस या लामा के बाद नहीं बनना सब ने। तो बड़ी अच्छी बातें की शाहरुख साहब ने और बड़ी अच्छी टिप्स दी और मुझे एक बड़ी पसंद आई है इनकी कि जॉली रहें, लोगों के साथ हंसी मजाक करते रहें। इससे ऑफिस का एनवायरनमेंट पॉजिटिव रहता है, लोगों के साथ आपका कनेक्शन जो है वो बेहतर होता है और लोग आपको अच्छे अल्फाज में याद भी करते हैं। अच्छा, अब शाहरुख भाई आपने माशाल्लाह इतने पैसे भी कमा लिए हैं, मिलियनर हो गए हैं, आगे भी कुछ सीढ़ियों पे चढ़ने का इरादा है या बस इधर ही कंटेंट हो जाएंगे कि बस इनफ? मेरा गोल है वो यही है कि आई एम सीइंग माई सेल्फ एट सम सीनियर पोजीशन। उसमें सीनियर पोजीशन के साथ पैसों का भी लिंक है। तो मिलियनर से बिलियनर बनने का शौक है मेरा। जो मेन है वो मैं बिजनेस करना चाह रहा हूँ इन एडिशन टू माई जॉब। तो उसमें यह है कि मैक्सिमम लेवल में अपने आप को बिजी रखूँ और मैक्सिमम अर्निंग हो मेरी। तो बस यही है कि बिलियनर बनने का अगर शौक है तो उसमें एफर्ट है जितनी मैक्सिमम आप कर सकते। तो भाई एक्चुअली शाहरुख साहब जो है ना वो कहते हैं ना, जैसे मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा था, अपने तमाम अंडे एक बास्केट में नहीं रखना चाहते, तो डिफरेंट डाइवर्स अपने पोर्टफोलियो को करना चाहते हैं। इट्स अ वेरी गुड अप्रोच। मैं वैसे सोच रहा था शायद ये स्टेज को ज्वाइन कर लेंगे फैसलाबाद में या लाहौर में, जुटते छुटते करेंगे, लेकिन बहरहाल वो भी आपके लिए अच्छी फील्ड है। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।
एंड पे बस मैं यही कहना चाहूँगा, मुजाहिद साहब ने ये बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है इस पे लोगों को अवेयरनेस देने के लिए। तो आप लोगों के लिए यही मैसेज है कि आप मुजाहिद साहब के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह।